हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्जाम दृष्टि। हम लोग यूटेरिया 5000 प्लस नीबिक का दिए गए विषयवार स्मरणीय तत्व का अध्ययन करने वाले हैं। इस वीडियो के सेट नंबर 81 से लेकर 90 तक के दिए गए एनसीईआरटी पर आधारित साइंस का महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन का अध्ययन करने वाले हैं, जो प्रश्न एग्जाम में डायरेक्ट हिट करता है। इसके पहले हम लोग सेट 1 से लेकर 80 तक का अध्ययन कर चुके हैं। यदि आप लोग सेट 1 से 80 तक का वीडियो नहीं देखे होंगे तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। यदि हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुंचे। आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलते हैं प्रश्न की ओर। तो न्यूटन के पहले नियम को जाना जाता है तो जड़त्व के नियम के नाम से भी। और न्यूटन के किस नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है? तो न्यूटन का पहला नियम से। न्यूटन के किस नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो न्यूटन का दूसरा नियम से। अब हम लोग प्रमुख ऊर्जा रूपांतरित करने वाले उपकरण को देखेंगे। तो माइक्रोफोन है जो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सितार जो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और मोमबत्ती है जो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। 1 किलो घंटा में कितना जूल होता है? तो 3.6 गुने 10⁻6 जूल होता है। और बड़ा जी का मान कितना होता है? तो 6.67 गुने 10⁻−11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। और छोटा जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तथा जी का सर्वाधिक मान कहाँ होता है? तो ध्रुव पर। और जी का न्यूनतम मान कहाँ होता है? तो विषुवत रेखा पर। और जी का मान शून्य कहाँ होता है? तो केंद्र पर होता है। हम लोग उत्तोलक और उनके उदाहरण को देखेंगे। तो प्रथम श्रेणी उत्तोलक के अंतर्गत हैंडपंप, पिलास, कैंची, साइकिल का ब्रेक आता है। और द्वितीय श्रेणी उत्तोलक के अंतर्गत सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन और एक पहिया वाला वाहन आता है। और तृतीय श्रेणी उत्तोलक के अंतर्गत चिमटा एवं मनुष्य का हाथ आता है। एक अश्वशक्ति यानी कि हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? तो ध्यान में रखिएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। और सौर मंडल के लिए पलायन वेग का मान कितना है? तो 42 किलोमीटर पर सेकेंड। ध्वनि तरंगे एवं प्रकाश तरंगे क्रमशः किसका उदाहरण है? तो ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है और प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। कहता हवा में ध्वनि का वेग होता है कितना? तो 332 मीटर पर सेकेंड। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले ध्वनि को कहा जाता है अवश्रव्य तरंग। और 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाले ध्वनि को कहा जाता है श्रव्य तरंग। ध्वनि दिन की अपेक्षा रात को अधिक सुनाई पड़ती है, किसके कारण? तो अपवर्तन के कारण। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? तो पारसेक। एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। और लोलक की लंबाई बढ़ाने पर उसके आवर्तकाल का प्रभाव क्या पड़ेगा? तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा। ठोसों में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? तो चालन विधि के द्वारा। और गैसों द्रवों में ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो संवहन विधि के द्वारा होता है। वायुमंडल गर्म होती है कौन सा विधि से? तो संवहन विधि द्वारा होता है।
सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किस रंग में होता है? तो लाल रंग का। हीरे का चमकना, कांच में आए दरारों का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका आदि बनने का कारण क्या होता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो डायोप्टर। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है तो 25 सेंटीमीटर तथा पानी के अंदर हवा का बुलबुला कार्य करती है तो अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है तो चांदी तथा जरा दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयोग किया जाता है कौन सा लेंस? तो बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अबिंदुकता के निवारण हेतु प्रयोग किया जाता है बेलनाकार लेंस को। दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयोग किया जाता है उत्तल लेंस का और निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयोग किया जाता है अवतल लेंस का। पृथ्वी की आयु एवं पुरानी चट्टानों की आयु ज्ञात की जाती है तो यूरेनियम डेटिंग द्वारा और जीवाश्मों की आयु और प्राचीन पादपों की आयु ज्ञात किया जाता है कार्बन डेटिंग द्वारा। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है तो नाभिकीय विखंडन पर। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है तो यूरेनियम को और नाभिकीय रिएक्टर में होने वाले अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए किसके छड़ों का प्रयोग किया जाता है? तो बोरोन एवं कैडमियम छड़ का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने हेतु मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट एवं भारी जल का प्रयोग किया जाता है। सूर्य या तारों में ऊर्जा का स्रोत होता है तो नाभिकीय संलयन के कारण। कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है तो कोबाल्ट 60 का। हम लोग भौतिक राशि एवं उसके एसआई मात्रक तथा संकेत को देखेंगे। लंबाई को एसआई मात्रक मीटर होता है जिसे हम लोग छोटा एम से सूचित करते हैं और द्रव्यमान का एसआई मात्रक केजी होता है यानी किलोग्राम जिसको हम लोग के जिससे संकेत करते हैं। समय का एसआई मात्रक सेकेंड है जिसे छोटा ए से संकेत करते हैं और ताप का एसआई मात्रक केल्विन है जिसे बड़ा के से सूचित किया जाता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर और इसे संकेत बड़ी ए से किया जाता है। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला होता है जिसे हम लोग छोटा सी डी से इंडिकेट करते हैं। पदार्थ का परिमाप को मोल में इसका एसआई मात्रा मोल है और इसे एमओएल से सूचित करते हैं। महत्वपूर्ण खोज एवं उनके वैज्ञानिक को देखेंगे। तो परमाणु का खोज किसने किए थे? तो जॉन डाल्टन ने किए थे। रेडियो एक्टिविटी का खोज हेनरी बेकुरल के द्वारा किया गया था। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी के द्वारा किया गया था। सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन ने दिए थे और प्रकाश विद्युत प्रवाह का भी सिद्धांत आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लैंक ने दिए और एक्सरे किरण की खोज रोंटगेन ने किए हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज माइकल फैराडे के द्वारा किया गया और रमन प्रभाव सीवी रमन प्रभाव ने किए थे। ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिए थे? तो एस चंद्रशेखर ने। जल का वाष्प बदलना किसका उदाहरण है? तो भौतिक परिवर्तन का। लोहे में जंग का लगना किसका उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन का। प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने मापे थे? तो रोमर ने। और जल का अधिकतम घनत्व एवं न्यूनतम आयतन होता है तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। एक नॉटिकल मील में कितने मीटर होते हैं? तो 1852 मीटर। साबुन के बुलबुले के रंगीन दिखाई पड़ने का कारण क्या होता है? तो व्यतिकरण। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है? तो क्वार्क होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर होता है?
तो 9.46 गुना 10⁻⁻15 मीटर। एवोगाड्रो संख्या का मान होता है 6.023 गुना 10⁻23। 1 कूलम आवेश बराबर होता है 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। एक आदर्श तरल की श्यानता क्या होती है? तो 0 होती है। और ताप बढ़ाने पर द्रवों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो श्यानता घट जाता है। और ताप बढ़ाने पर गैसों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो गैस की श्यानता बढ़ जाता है। तो किस विधि में ऊष्मा की हानि सबसे तेज गति से होती है? तो संवहन विधि में। बर्फ में नमक मिलाने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो गलनांक घट जाता है। तारों को टिमटिमाने का कारण क्या है? तो अपवर्तन। सूर्योदय के पहले दिखाई देने वाले लालिनुमा का कारण क्या होता है? तो प्रकाश का अपवर्तन। परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन स्थित होते हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला गैस कौन सा है? नाइट्रोजन गैस, जो 78% वायुमंडल में उपस्थित है। तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? तो आर्गन। और वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाले अक्रिय गैस कौन हो जाएंगे? तो रेडॉन। और सर्वाधिक यौगिक बनाने वाले या अक्रिय गैस कौन सा है? तो जेनॉन है। और सर्वाधिक यौगिक बनाने वाले तत्व कौन सा है? तो कार्बन है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है चांदी को। कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड का। लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? तो पिटवा लोहा। प्राकृतिक रबड़ बहुलक है किसका? तो आइसोप्रीन का। लीड संचायक बैटरी में प्रयोग किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। कोल गैस किसका मिश्रण है? तो हाइड्रोजन और मीथेन गैस का। प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का। जल गैस मिश्रण किसका है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन का मिश्रण है। सबसे उत्तम कोटि का कोयला कौन सा माना जाता है? तो एंथ्रासाइट कोयला को। एलपीजी का प्रमुख घटक कौन सा क्या होता है? तो ब्यूटेन होता है। दूध से दही बनना किसका उदाहरण है? तो किण्वन का। धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो क्षारीय होता है। हास्य गैस के रूप में जाना जाता है तो नाइट्रस ऑक्साइड को, यानी कि इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो N2O। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एवं ट्राइटियम। पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का। मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है तो कैल्शियम फॉस्फेट। बेवकूफ़ों का सोना या झूठा सोना के नाम से जाना जाता है आयरन पायराइट को। क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है पारा को। मोबाइल फ़ोन के बैटरियों में मुख्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? तो लिथियम का। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं तो इस्पात से, और अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं नर्म लोहे के। आधुनिक आवर्त सारणी में देखेंगे उनके गुण। और वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा। आवर्त सारणी में परमाणु का आकार वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटता है। विद्युत धनात्मक गुण आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटता है। आयनन ऊर्जा
आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घटता है और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है। विद्युत ऋणात्मक गुण आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घटता है और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है। प्राकृतिक और अम्ल देखेंगे। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिट्रिक अम्ल। संतरा में सिट्रिक अम्ल, इमली में तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, दही में लैक्टिक अम्ल, सिरका में एसेटिक अम्ल और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। चींटी का डंक में मिथेनोइक अम्ल, जिसे हम लोग फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं। कहता वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान हो परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न है तो क्या कहलाते हैं? समस्थानिक। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है परंतु परमाणु द्रव्यमान एक समान है तो उसे क्या कहेंगे? समभारिक। एंथ्रासिन, नेप्थलीन, कपूर और अमोनियम क्लोराइड, बेंजोइक अम्ल आदि को शुद्ध किया जाता है कौन सा विधि द्वारा? तो उदरपातन विधि के द्वारा। विभिन्न उत्प्रेरक एवं उनके प्रयोग को देखेंगे। तो लेह के चूर्ण को उत्प्रेरक के रूप में किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में। अब प्लेटिनम चूर्ण का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किस में किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में। निकेल का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किस स्थिति में किया जाता है? तो वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में। गर्म एल्यूमिना का उपयोग कब किया जाता है उत्प्रेरक के रूप में? तो एल्कोहल को ईथर में बनाने में। क्यूप्रिक क्लोराइड का उपयोग कब किया जाता है? तो क्लोरीन गैस को बनाने की डिकन विधि में किया जाता है। तो मार्स गैस के रूप में जाना जाता है कौन सा गैस? तो मीथेन गैस को। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितना % होता है? तो 46%। विभिन्न कार्बनिक यौगिक के समान सूत्र देखेंगे। एल्केन का समान सूत्र क्या होता है? तो CnH2n+2। एल्कीन का समान सूत्र CnH2n और एल्काइंस का समान सूत्र क्या होता है? तो CnH2n-2। एल्कोहल का समान सूत्र क्या होता है? तो CnH2n+2O। ईथर का समान सूत्र क्या होता है? तो CnH2n+2O। विभिन्न मिश्र धातु एवं उनके संगठन को देखेंगे। तो पीतल मिश्र धातु किसका किसका है? कॉपर और जिंक का। डच मेटल किसका मिश्रण है? तो कॉपर और जिंक का। कांसा किसका मिश्रण से बना होता है? तो कॉपर और टिन का। बेल मेटल किसका बना होता है? तो कॉपर और टिन का। गन मेटल किसका बना होता है? तो कॉपर, टिन और जिंक का। जर्मन सिल्वर कॉपर, जिंक और निकेल का। सोल्डर किसका मिश्रण है? तो लेड और टिन का। विभिन्न पदार्थों के रासायनिक नाम एवं उनके सूत्र को देखेंगे। साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है और रासायनिक फार्मूला NaCl होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। धोवन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट, जिसका रासायनिक फार्मूला Na2CO3 × 10H2O होता है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका रासायनिक फार्मूला NaOH होता है। चिल्ली साल्टपीटर का रासायनिक नाम सोडियम नाइट्रेट, जिसका रासायनिक सूत्र NaNO3 होता है। नाइटर का रासायनिक नाम पोटेशियम नाइट्रेट, जिसका रासायनिक सूत्र KNO3 होता है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम ब्लीचिंग पाउडर है, जिसका रासायनिक सूत्र कैल्शियम यानी CaOCl2 होता है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र
SaSO4 इंटू 2H2 होता है और रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसका रासायनिक फार्मूला 2CaSO4 इंटू H2O होता है। संगमरमर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट और रासायनिक फार्मूला CaCO3। नवसादर का रासायनिक नाम अमोनियम क्लोराइड और फार्मूला क्या होता है? NH4Cl। हरा कशिश का रासायनिक नाम फेरस सल्फेट, रासायनिक फार्मूला FeSO4 इंटू 7H2O। लूनर कास्टिक में का रासायनिक नाम सिल्वर नाइट्रेट और रासायनिक फार्मूला AgNO3 होता है। महत्वपूर्ण विटामिन और उनके आविष्कारक को देखेंगे। विटामिन का खोज फंक ने किए थे और विटामिन ए का खोज मैकुलन और विटामिन बी का भी खोज मैकुलन के द्वारा किया गया था और विटामिन सी का खोज होलकट और विटामिन डी का खोज हॉपकिंस के द्वारा किया गया था। विभिन्न कारकों से उत्पन्न रोग देखेंगे। वायरस से होने वाला महत्वपूर्ण रोग कौन कौन सा है? रेबीज, एड्स, चेचक, जुकाम, खसरा, पोलियो, गलसुआ, इन्फ्लुएंजा, मरासमस। और बैक्टीरिया से होने वाले महत्वपूर्ण रोग प्लेग, क्षय रोग, कुष्ठ रोग, हैजा, टाइफाइड, टेटनस, निमोनिया, तपेदिक, डिप्थीरिया। और प्रोटोजोआ से होने वाला डायरिया, मलेरिया, पायरिया, फाइलेरिया, निद्रा रोग, फफूंद, पेचिस, कालाजार और दमा रोग। कहता सबसे बड़ी कोशिका है तो कौन सा कोशिका होता है? तंत्रिका तंत्र। सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। और आरबीसी का कब्र का किसे कहा जाता है? तो प्लीहा को। कहता आरबीसी का जीवन काल कितना दिन का होता है? तो 20 से 120 दिन का। और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 2 से 4 दिन का। कहता मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 8 हड्डी होते हैं। मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो 24। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या होता है 639। और मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 46 होता है। मानव शरीर में कशेरुकों की संख्या कितनी होता है? तो 33। मानव शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा कुल समय कितना होता है? तो लगभग में 23 सेकेंड। सामान्यतः मानव शरीर में रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। और मानव शरीर में भोजन का पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है? तो मुख से होता है। मानव शरीर में पचे भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत से। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो त्वचा होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? तो यकृत है। और मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर का हड्डी, जो जांघ में पाया जाता है। और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस है, जो कि कान में पाया जाता है। मांसपेशी एवं अस्थि को जोड़ने वाले को क्या कहते हैं? तो टेंडन। और अस्थि को जोड़ने वाले को क्या कहते हैं? लिगामेंट्स। तो प्रोटीन की कमी से बच्चों में होने वाला रोग कौन सा होता है? तो क्वार्सियोकर एवं मरासमस रोग। विटामिन डी की कमी से बच्चों में होने वाला रोग कौन सा है? रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से वयस्कों में होने वाला रोग कौन सा है? तो ऑस्टियोमलेशिया। फ्रेंड्स, ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और लाइक भी ज़रूर करिएगा।